7.5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो। ऑन एन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि क्या ये सही डिसीजन था या क्या ये गलत डिसीजन है। 3, 2, 1. हैप्पी दिवाली गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। सो स्टार्ट करने से पहले लेट मी वेयर दिस चश्मा। क्यों चश्मा पहनना है? क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल लगना है है ना। और चश्मा पहनने से दृष्टि क्लियर हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि हम ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि शायद हफ्ते में एक बार आएगा, और जिससे आप लोगों की दृष्टि क्लियर हो सके अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने फाइनेंस को लेकर के, और अपनी फ्यूचर को की सिक्योरिटी को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। तो वो चीज़ों के लिए हम ये सीरीज़ चालू करेंगे। और आज का जो पहला एपिसोड है वो होने वाला है, क्योंकि आज दिवाली है, तो एक हम ज्ञान की बातें से स्टार्ट करेंगे पहली चीज़, और फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। सो जो पहली इन्फॉर्मेशन ये है गाइस, क्योंकि आज दिवाली है, वाइल इट इज़ मंडे, मार्केट आज वैसे तो बंद होती है, ठीक है, दिवाली वाले दिन बंद होती है, नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से वो नहीं चलती, बट क्योंकि आज दिवाली है तो मुहूर्त ट्रेडिंग होगी आज के दिन पे, जो कि होगा शाम के 6:30 बजे से, और 1 घंटे के लिए खुलता है मार्केट। और फिर वहाँ से मार्केट में मोस्टली ऐसा ही होता है हमेशा की तरह से, कि आपका मार्केट जो है वो पॉजिटिव ओपन होगा, और फिर उसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा कुछ ट्रेडिंग करनी चाहिए मुहूर्त के लिए, क्योंकि दिवाली यू नो कि एक शुभ दिन होती है, तो उसके हिसाब से अच्छा चीज़ होता है। तो ये एक पहली ज्ञान की बात है। अब दूसरी चीज़ जो आज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि EPFO का नए रूल्स और जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब जो देखा है, अपने फ्रेंड्स से भी बातें करी है, लोगों से बातें करी है, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि जो नए रूल्स आए हैं उसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, प्लस बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है ना। तो उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि सैलरीड हैं, और सैलरीड वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो EPFO के बारे में जो कंटेंट रहेगा आज मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, एंड फिर उसके हिसाब से आप मतलब आपको पता चलेगा कि क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले क्या रूल्स थे, अभी क्या रूल्स आ चुके हैं, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, और वो सही है, ये मेरा व्यू रहेगा बेसिकली, वो सही है या गलत है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के का पहला वीडियो यही रहेगा, एक इन्फॉर्मेशन वाली बात जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाली थी, दूसरी जो हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, EPFO आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में। पहला पॉइंट ये है गाइस कि पहले जो रूल्स थे उसमें EPFO वाले PF वाले में कि पार्शियल विड्रॉल वाला ऑप्शन था, जिस पे आप पहले क्या कर सकते थे, पहले 100% विड्रॉ कर सकते थे, और अब वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि आप 75% जितना भी आपका PF है उसका 75% आप विड्रॉ कर सकते हो, और बचे हुए 25% आपका जो भी PF का बैलेंस है उसको आपको बचा करके रखना ही मैंडेटरी है। इससे 2 रीज़न है। इसका एक छोटा सा पहले एग्जांपल देते हैं, फिर जा कर के आगे भी बताएंगे कि कैसे होता है ये। पहला एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर मान के चलो आपके PF अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस है, 10 लाख का 75% यानी कि 7.5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और बचे हुए जो 25% है वो आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। सो यू कैन डू दैट। सो अगर मान के चलो, इसका एक और चीज़ ये हो सकती है कि आप 25% इज़ द मिनिमम, मैक्सिमम आप तो पूरा ही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25% जो मिनिमम ब्रैकेट है वो होना ही चाहिए। अब क्या ये सही है, क्या ये गलत है? मेरे हिसाब से ये सही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ना, जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आपका पैसा जो लग रहा है 2 हिस्सों में होता है। एक होता है जो कि आपका अमाउंट होगा जब आप रिटायर होगे तो उस टाइम पे एक पेंशन भी आनी चाहिए, तो वो जो पेंशन वाला पार्ट है वो चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट ने ऐसा रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि आप उसको छेड़े ना, और उसी के हिसाब से आप सारी की सारी चीज़ें आपका पैसा ग्रो होता रहे, और जब आप की रिटायरमेंट के टाइम हो या पेंशन के टाइम हो तो वो पेंशन आपको मिलता रहे। वो एक चीज़ अच्छी है कि उससे एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होगी, और दूसरी चीज़ जो होगी कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन मिलता रहेगा। अब जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या है कि पहले ऐसा होता था कि जो पैसे, पहला वाला पॉइंट पे हमने बात किया कि आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, तो
वो चीज़ आप विड्रॉ कब कर सकते हो, पहले ऐसा होता था कुछ सर्टेन रूल्स मतलब इंस्टेंसेस होते थे, बच्चे की पढ़ाई हो गया, मैरिज हो गया, घर लेना हो गया, बीमारी हो गई, इस तरीके के सिचुएशंस पे आपको पैसे निकाल सकते थे आप अपने पीएफ से। एंड उसका भी कुछ लिमिट हुआ करता था कि आप इतने पैसे निकाल सकते हो, उतने पैसे निकाल सकते हो, इतनी बार निकाल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें होती थी। मतलब पहले फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट ये कि आप अगर मान के चलो कुछ आपको इमरजेंसी आ गई, बीमारी हो गई, कुछ बच्चे की पढ़ाई के लिए हो गया, या फिर घर किसी की शादी हो गई, घर लेना है, ये सारे इंस्टेंसेस के लिए आपको ना कुछ सर्टेन पीरियड टाइम आपको वेट करना पड़ता है, जैसे 5 साल, 7 साल और 3 साल, ऐसे अलग अलग इंस्टेंसेस के लिए आपको अलग अलग टाइम वेट करना पड़ता था। जो कि अब क्या चेंज हुआ है कि अब आपको सिर्फ एक ही रूल है, जो कि आपको सिर्फ सर्विस कंप्लीशन का, कि आपको सिर्फ और सिर्फ 12 महीने काम करने हैं और उसके बाद आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहेगी। उसके बाद में आप जब मन चाहे तब पैसे निकाल सकते हो इन एनी ऑफ द इंस्टेंसेस कि आपका बच्चे की पढ़ाई है, मैरिज है, शादी है, या घर ले रहे हो, कोई बीमारी हो गई है, कोई भी चीज़ के लिए, तो आपको वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी। 1 साल का पहले जो 5 साल 7 साल का टाइम पीरियड हुआ करता था, अब वो सिर्फ 1 साल का रह गया। एंड इस बीच में आप इसके बाद में 1 साल के बाद में आप पूरे का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो 75%, ठीक है। ये चीज़ ही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? अगेन इट इज़ अ वेरी गुड मूव, क्योंकि पैसा आप ही का है और उसको विड्रॉ करने के लिए आपको वेट करना पड़ता था। पहले 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, और क्योंकि अगर उतना टाइम ड्यूरेशन नहीं हुआ था पहले, तो आप वो विड्रॉ नहीं कर पाते थे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए कि घर लेना है या फिर बच्चे की शादी हो गई है, शादी करनी है, या कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ें अब आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 12 महीने हो गए, आपको वैसे विड्रॉ करनी है तो विड्रॉ कर लो, बिकॉज कंडीशंस यही है कि कोई इंस्टेंसेस होने चाहिए। और ऐसा मतलब वैसे तो कोई कुछ भी रीज़न दे करके निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा सजेस्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए सेव हो रही है ना। तो गलत काम नहीं करना। बट हाँ, इट इज़ अ वेरी गुड मूव, जो कि शायद सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छा मूव है, जो कि अब वो वेटिंग पीरियड जो होता था 5 साल 7 साल का, वो सब हट चुका है। एक ही रूल आ चुका है कि आप एक ही बार में सिर्फ 12 मंथ कंप्लीट कीजिए एंड यू कैन गेट वॉट एवर यू वांट टू। हाँ, 75% इज़ द क्राइटेरिया। जो तीसरा जो सबसे आई वुड से कि जो नॉट लाइक डिसीजन है या चेंजेस हुए हैं, वो है कि अगर आप मान के चलो जॉब चेंज कर रहे हो या फिर जॉब स्विच कर रहे हो या फिर जॉब चली गई है, उस सिनेरियोज़ में आपको क्या होंगे कि आपको वो वेट करना पड़ेगा पैसे विड्रॉ करने के लिए। 12 महीने आपका जो बेसिक 75% होता है उसको विड्रॉ करने के लिए, और 3 साल जो पूरे अमाउंट है उसको विड्रॉ करने के लिए। तो ये पहले ये होता था कि जैसे ही आपने जॉब छोड़ी या फिर जॉब स्विच करा या जॉब चली गई, तो 2 महीने के बाद में आप विड्रॉ कर सकते थे। अब वो नहीं है, वो हट चुका है। वो 12 महीने हो चुके हैं मिनिमम, बेयर मिनिमम, और 3 साल पूरे अमाउंट के लिए। ये एक ऐसा डिसीजन है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे इस डिसीजन में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ समझो कि अगर किसी की जॉब चली गई है, तो कई बार ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि आपकी जॉब चली गई या किसी की जॉब चली गई, मेरी जॉब चली गई, किसी की भी जॉब चली गई, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपको कहीं से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी टू मेंटेन द सेम लाइवलीहुड, या फिर थोड़ा सा उस जो पहले लिए कर रहे थे उससे के नीचे आकर के सेम तरीके का लाइफस्टाइल जीने के लिए। और वो कहाँ से आएगा? जब तक सेविंग्स है अगर आपकी, तो सेविंग्स हो से आप विड्रॉ करके वो चीज़ें कर लोगे। बट सेविंग्स अगर नहीं हुई तो फिर सेविंग्स ऑब्वियसली है, ये भी है कि कितने दिन चलेगी, उसके बाद तो ख़त्म ही होनी है। तो आप पहले क्या कर सकते थे, तो 2 महीने होते ही आप अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते थे, बट अब ये चीज़ 12 महीने का टाइम हो चुका है, तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है लोगों के लिए। एंड इट इज़ नॉट अ गुड मूव आई वुड से कि क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लोग ये नहीं चाहेंगे कि मेरा खुद का पैसा है और मैं उसको लेने के लिए 12 महीने या 3 साल वेट करूं, एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं हायर इंटरेस्ट पे पैसे ले रहा हूँ या ऐसा करके कुछ कर रहा हूँ, जिससे और भी ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मेजर चेंजेस थे।
PF के रूल्स में ऑन एन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि क्या ये सही डिसीजन था या क्या ये गलत डिसीजन है, कुछ चीज़ों में बहुत ही अच्छा डिसीजन था, जैसे कि आपको जो टाइम हटा दिया गया 12 महीने का, टाइम हटा दिया गया एज ए पहले का जो 5 साल 7 साल वाले रूल्स थे उसको हटा दिए कि इन ऑर्डर टू विड्रॉ योर अमाउंट यू विल हैव टू वेट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो हटा करके 1 साल कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है, जो कि आई थिंक सारे लोग सैलरीड लोग हैं वो अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये होगी, जो दूसरा चीज़ ये है कि आप जो बड़ा ख़राब वाला डिसीजन ये है कि वेटिंग पीरियड जो रख दिया आपने वो 12 महीने का कर दिया, वो इट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। पहला वाला डिसीजन बहुत अच्छा है, दूसरा वाला जो रूल है वो थोड़ा सा उसको शायद चेंज कर देगा गवर्नमेंट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कमेंट करें कि ऐसा हो जाए कि कई चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये आप जॉब छोड़ रहे हो या जॉब चली गई, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो जॉब चेंज कर रहे हो उस पर तो कंट्रोल है, जॉब छोड़ दोगे तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, चली गई तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सो अभी के लिए इतना ही गाइस। आई होप, क्योंकि आज ट्रेडिंग अगर आप लोगों ने करा होगा मोरल ट्रेडिंग, तो बताना क्या था आज का दिन। वैसे मोस्टली पॉजिटिव ही होता है। और कैसा लगा एपिसोड ये भी बताना, हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, कोशिश करेंगे हर संडे आए, संडे या मंडे एक दिन कोई से एक दिन पे आएगी, और उसके हिसाब से हम लोग फिर करते रहेंगे।